हेलो दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी बहुत बड़े इतिहास की किताब को नहीं खंगालने वाले हैं, बल्कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ 9 शब्दों के एक छोटे से लेकिन बेहद दमदार वाक्य पर होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ गिने चुने शब्द किसी भी विषय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 9 शब्दों में आखिर कितनी गहरी बात कही जा सकती है। ये सोचना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि कैसे शब्दों की एक छोटी सी लड़ी हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दे सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास तो मोटे मोटे पन्नों में दर्ज होता है ना? लेकिन सच तो ये है कि कभी-कभी किसी स्मारक या घटना की पूरी कहानी पलटने के लिए बस मुट्ठी भर शब्द ही काफी होते हैं। तो चलिए सीधा उस सोर्स टेक्स्ट पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये टेक्स्ट अमेरिका के बहुत ही मशहूर स्मारक माउंट रशमोर को एक बिल्कुल ही अलग और काफी इंटेंस नजरिए से पेश करता है। वो वाक्य है, स्टोलन फेसेस, द डार्क लेगेसी एज्ड इनटू माउंट रशमोर। अब देखिए, इन 9 शब्दों को महज एक टाइटल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये अपने आप में इतिहास को देखने का एक बेहद स्पष्ट और ताकतवर नजरिया है। अब इसके पीछे के गहरे अर्थों को समझने के लिए हमें इस वाक्य को 3 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ना होगा। पहला, स्टोलन फेसेस यानी चुराए गए चेहरे। दूसरा, द डार्क लेगेसी यानी अंधकारमय विरासत। और तीसरा, एच्ड इनटू माउंट रशमोर यानी माउंट रशमोर में उकेरा गया। जब हम इसे इस तरह से टुकड़ों में बांटते हैं, तब जाके समझ आता है कि हर एक हिस्सा परत दर परत अपना मैसेज कैसे दे रहा है। तो चलिए इसके पहले भाग यानी चुराए गए चेहरे से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ओनरशिप या स्वामित्व के बारे में क्या कहता है। अगर हम सिर्फ पहले 2 शब्दों चुराए गए चेहरे पर ध्यान दें, तो हमें तुरंत ही अधिकार और नुकसान का एक बहुत ही स्ट्रांग दावा दिखाई देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम चुराए गए शब्द को किसी स्मारक के चेहरों से जोड़ते हैं, तो ये सीधा इशारा करता है कि उस जगह की असली पहचान को गैर कानूनी तरीके से छीना गया था। मतलब ये शब्द ही अपने आप में किसी बड़े अन्याय की तरफ उंगली उठा रहा है। और ये पॉइंट बहुत ही क्रूशल है। जो शानदार निर्माण हुआ है, उसकी तारीफ करने के बजाय ये खास शब्द चयन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पूरी प्रक्रिया में असल में क्या नष्ट किया गया या क्या छीन लिया गया। ये हमारा ध्यान इस बात से हटा देता है कि स्मारक कैसे बना और इस पर ले जाता है कि उसे बनाने की कीमत किसने चुकाई। अब सवाल ये है कि जब विरासत या लेगेसी जैसे शब्द के ठीक पहले अंधकारमय यानी डार्क लगा दिया जाए तो क्या होता है। आइए टेक्स्ट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शब्द चोरी वाले शुरुआती दावे को एक कदम और आगे ले जाता है। दूसरे भाग में हम इसी अंधकारमय विरासत को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पारंपरिक धरोहर की तुलना एक छुपे हुए इतिहास से करता है। हमारी सोर्स सामग्री इस पूरे ऐतिहासिक प्रभाव को सीधे तौर पर एक अंधकारमय विरासत का नाम देती है। अब देखिए, विरासत का मतलब आमतौर पर कोई ऐसी चीज होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। अक्सर हम इसे एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से या ऐतिहासिक गौरव के साथ जोड़कर देखते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक अंधकारमय विशेषण जोड़ देने से इस ऐतिहासिक धरोहर की पूरी इमेज ही उलट जाती है। जहां पहले हम इसे एक गर्व की बात मानते थे, वहीं अब ये एक ऐसी चीज बन जाती है जिस पर शायद ही कोई गर्व कर सके। ये सीधा सीधा किसी गहरी नैतिक समस्या या पुरानी त्रासदी की ओर इशारा करता है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शब्दावली का इस्तेमाल करके ये टेक्स्ट माउंट रशमोर के इतिहास को किसी महान उपलब्धि या जीत की तरह पेश नहीं करता, बल्कि ये उसे एक ऐसी चीज बताता है जो मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है। ये इतिहास के उस पहलू को खींचकर रोशनी में लाता है जिसे शायद मेन स्ट्रीम कहानियों में हमेशा के लिए दबा दिया गया था। अब हम आते हैं उस आखिरी हिस्से पर जो इस पूरी भारी भरकम सोच को एक ठोस और न बदलने वाली वास्तविकता में बदल देता है। आखिर उकेरा गया या एच्ड शब्द इस पूरे वाक्यांश के टोन को किस तरह बदल कर रख देता है। चलिए भाग 3 में इसी स्थायित्व यानी परमानेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जहां हम माउंट रशमोर में उकेरे जाने की फिजिकल रियलिटी की बात करेंगे। तो हमारे सोर्स टेक्स्ट का अंत होता है माउंट रशमोर में उकेरा गया शब्दों के साथ। यहां सबसे अहम बात यह है कि उकेरा गया का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ लिख देना या बना देना नहीं है। इसका मतलब है पत्थर को गहराई तक काटना और उसे इस तरह से तराशना जिसे चाहकर भी कभी मिटाया ना जा सके। उकेरा गया शब्द का यहाँ इस्तेमाल हमें ये बताता है कि ये विवादित इतिहास अब सिर्फ किताबों में नहीं है। ये शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में उस जगह की नींव में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।
ये एक ऐसा गहरा दाग है जिसे समय की कोई भी बारिश धो नहीं सकती। एक ऐसी ठोस हकीकत जो हमेशा हमारे सामने खड़ी रहेगी। तो अब सवाल ये है कि जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये 9 शब्द हमारी सदियों पुरानी धारणाओं को किस तरह चुनौती देते हैं। ये हमें इस छोटे से सोर्स टेक्स्ट की उस बड़ी और अचूक रणनीति के बारे में क्या बताते हैं। आइए इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष पर चलते हैं और इन 9 शब्दों वाले सोर्स टेक्स्ट की असली ताकत का सारांश निकालते हैं। जब हम इस वाक्य के व्याकरण और शब्दावली को इस तरह डिकोड करते हैं तो साफ दिखता है कि शब्दों का चुनाव कितना गहरा असर डाल सकता है। ये टेक्स्ट बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। स्टेप 1, ये चोरी का दावा करता है। स्टेप 2, ये इतिहास पर एक नैतिक जजमेंट पास करता है। और स्टेप 3, ये उस स्मारक की ना बदलने वाली फिजिकल रियलिटी पर पक्की मुहर लगा देता है। ये पूरी की पूरी एक लॉजिकल जर्नी है जो दिमाग में कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। अगर हम इस पूरे कोट को एक बार फिर से देखें, स्टोलन फेसेस, द डार्क लेगेसी एच्ड इनटू माउंट रशमोर, तो ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई टाइटल भर नहीं है। ये अपने आप में हिस्टोरिकल मेमोरी यानी ऐतिहासिक यादों पर एक बहुत ही गहरा और मुकम्मल तर्क है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ एक तरफा नहीं होता। आज का ये एक्सप्लेनर हमें इस एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह की दमदार भाषा भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। हम आने वाले कल में अपनी इन भौतिक संरचनाओं को किन शब्दों के जरिए याद रखेंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। इतिहास पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।